तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 3 है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। 1 सेकेंड। ओके, सो हमारा टॉपिक नंबर 3 है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके कितने नेटवर्क्स होते हैं। So informal communication channels do not adhere to supervisor-subordinate relationship and take place across the different official levels in the organization। यानी जो informal communication channel है वो supervisor subordinate जो relationship होता है उससे वो stick नहीं करता, उससे वो relate नहीं करता। यानी जो informal communications होती हैं informal organizations में, वहाँ पे कहीं भी वो supervisor subordinate का रिश्ता जो है ना उसको follow नहीं करते, वो उसको उससे स्टिक नहीं हो जाते, उससे रिलेट नहीं करते। वहाँ पे इनफॉर्मली बातचीत होती है, कभी भी कहीं भी कैंटीन में कॉरिडोर में, वहाँ पे ये बात करना इतना बड़ा मसला नहीं है कि अगर आपको कोई बात किसी अपने सबॉर्डिनेट्स को कहनी है तो उसके लिए बकायदा कोई उसको बुलाया जाएगा या कोई मीटिंग वगैरह होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो जो हमारे चैनल्स होते हैं उसमें सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करते एंड टेक अक्रॉस द डिफरेंट ऑफिशियल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें डिफरेंट ऑफिशियल लेवल्स में जो ये सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है इसको फॉलो नहीं किया जाता। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अक्यूर्स आउटसाइड द फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। यानी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो अक्यूर होती है आउटसाइड द फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल से बाहर। क्योंकि हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल कितने हैं, जैसे हमारे ईमेल्स वगैरह हैं, जैसे हमारे जूम की मीटिंग्स हैं, ये सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ना वो इससे बाहर यानी इसके अलावा कहीं और होती है। यानी वो उसके लिए बात करने के लिए आपको जूम की मीटिंग करने की जरूरत नहीं है या ईमेल करने की जरूरत नहीं है। ईमेल्स वगैरह जो है वो फॉर्मल में आता है। सो इट को एग्जिस्ट विद द फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी ये को एग्जिस्ट करती है फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम से। इनफॉर्मल फॉर्मल से को एग्जिस्ट करती है, यानी फॉर्मल में कहीं ना कहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी एग्जिस्ट करती है। So it refers to talks in the canteen, in the corridor, on the way home, or on the phone line and messaging applications। यानी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इससे मुराद है कि कैंटीन में बात करना, कॉरिडोर से बात करना, घर जाते हुए रास्ते में अपने कोलीग्स से, अपने सबॉर्डिनेट से बात करना, या फोन पे बात करना, या किसी मैसेज एप्लीकेशन पे बात करना जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। तो इन सब मीडियम्स के को यूज करके आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो इनफॉर्मल कहलाती है। और हर कंपनी में फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी एग्जिस्ट करती है।
नेक्स्ट हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेपाइन नेटवर्क, यानी जो ग्रेपाइन है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही दूसरा नाम है। तो इसके करेक्टरिस्टिक, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? द करेक्टरिस्टिक विच आर कॉमन इन ऑल ग्रेपाइन नेटवर्क्स आर, वो करेक्टरिस्टिक जो ऑल ग्रेपाइन नेटवर्क्स में बहुत कॉमन है वो ये है। नंबर वन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स आर वीक और मैनेजमेंट डेलिबरेटली विद होल्ड्स इन्फॉर्मेशन, यानी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं इनके वो बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। उसमें जो मैनेजमेंट है वो डेलिबरेटली जो है ना इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड करती है, यानी अपने पास रखती है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो आगे डिलीवर करने वाली होती है वो उससे अपने पास रखती है इनफॉर्मल नेटवर्क्स में। इन दिस सिचुएशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, इस सिचुएशन में जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है, यानी अहम हो जाती है। क्योंकि अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स ही वीक होंगे हमारे, जैसे ईमेल्स वगैरह, जैसे हमारा नेट नहीं चल रहा, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, ईमेल्स नहीं जा पा रही इंटरनेट इशू की वजह से, तो जो मैनेजमेंट है वो डेलिबरेटली विद होल्ड करती है इन्फॉर्मेशन को। इस सिचुएशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारे नेटवर्क्स हैं वो फिर राइज होते हैं। पॉइंट नंबर टू, सोशल एंड पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज एग्जिस्ट, यानी इसमें सोशल और पर्सनल इंटरेक्शन जो है एम्प्लॉयज की वो एग्जिस्ट करती है। यानी तो सोशल इंटरेक्शन होती है हमारी सोशल मीडिया के जरिए, या हमारा कोई ग्रुप है आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, हमारा कोई ग्रुप है उसके जरिए, या पर्सनल इंटरेक्शन। गेट बंद करो यार, अम्मा, मैं गेट बंद कर दूँ। देखो, अम्मा सुन रही हो नहीं सुन रही हो? जी अहमद, इसमें सर्कल में आप अपने साथ वाले कोलीग से बात कर सकते हैं सर। सर्कल में मतलब जो ऐसा है ना कि सर्कल में कोई सेंट्रल लीडर नहीं है, तो आपके जो एडजेसेंट एडजेसेंट डायरेक्शन में मींस आपके लेफ्ट और राइट, यानी जो भी आप सर्कल नेटवर्क एक बना के बैठे हुए हैं, सर्कल सिचुएशन में बैठे हैं, वहां पे जो भी आपको लेफ्ट राइट है ऑब्वियसली आप उससे बात करेंगे ही। तो इससे आप जो अपने साथ वाले कोलीग्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, ये नहीं कि कोई आपके सामने वाले हों, उनसे अपने साथ वाले से आप कर सकते हैं सर्कल नेटवर्क में। और बाकी लीडर या मैनेजर हो, नहीं। जो सर्कल नेटवर्क है उसमें लीडर या मैनेजर नहीं होते, वो तो सिर्फ व्हील नेटवर्क में होते हैं। जो सेंटर अथॉरिटी होती है वो सेंटर में कब होती है? व्हील नेटवर्क में होती है ना, सर्कल में तो कोई बीच में सेंटर है ही नहीं। तो जो सर्कल है उसमें कोई सेंटर अथॉरिटी नहीं होती, उसमें आप अपने कोलीग से बात कर सकते हैं। जो हम थे करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेपाइन नेटवर्क पे। सो हमारे दो पॉइंट्स हो गए थे यहाँ पे, सोशल और पर्सनल इंटरेक्शन होती है एम्प्लॉयज की, यानी आप जो है ना कंपनी में अपनी कंपनी में मिलते हैं, या अगर कंपनी के बाहर मिले तो वो आपकी एक पर्सनल लाइफ है, कंपनी के अंदर मिले तो प्रोफेशनल है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रेपाइन इज मोस्टली ओरल कम्युनिकेशन, यानी जो ग्रेपाइन होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो अक्सर जो है ना मोस्टली ओरल ही होती है, यानी आपको उसके लिए कोई रिटर्न मीडियम यूज करने की जरूरत नहीं है। आप मोस्टली ओरल कम्युनिकेशन करते हैं उसमें, यानी जो हमारी होती जबानी हम कलामी, उसमें आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, आप जबानी बातचीत करते हैं, उसके लिए कोई आपको रिटर्न कम्युनिकेशन का मीडियम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉइंट नंबर फोर हमारा है मोस्टली अमंग वर्कर्स, बट इट इज ऑल्सो प्रीवैलेंट अमंग मैनेजर, यानी जो ये हमारी गिरफ्तारी कम्युनिकेशन है ये अक्सर जो है ना वर्कर्स के दरमियान ही होती है। बट ये ये हमारे ये हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके दरमियान भी हो सकती है, प्रीवैलेंट अमंग मैनेजर्स, यानी मैनेजर के दरमियान भी कभी कभी हो सकती है। सो इट पॉइंट नंबर फाइव हमारा, इट फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली एंड हायरार्किकली, यानी जो हमारी ग्राफ पॉइंट कम्युनिकेशन है ये हर डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी इसको किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जैसे अभी हमने पढ़ा अपवर्ड डाउनवर्ड
हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, इसको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हर डायरेक्शन में फ्लो करती है फ्रीली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसे स्पेशली अच्छा, ये कोई हायरार्की भी फॉलो नहीं करती, ना कोई डायरेक्शन फॉलो करती है, ये हर एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। पॉइंट नंबर 6 हमारा है पीपल ओरिएंटेड rather देन वर्क ओरिएंटेड। इसमें जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होता है या हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें जो लोग होते हैं वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं, ना कि वर्क ओरिएंटेड होते हैं। मतलब वो काम तो करते हैं, पर उससे उससे ज्यादा उनके लिए अहम होता है लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, उनकी उनकी जो है ना पर्सनल लाइफ या उनके जो है ना बैकग्राउंड के बारे में जानना, उनके कल्चर के बारे में जानना। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं, वर्क ओरिएंटेड ज्यादा नहीं होते हैं। देन ये है हमारा इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये रिफ्लेक्शन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ग्रेपन नेटवर्क जो है हमारा, ये रिफ्लेक्शन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस यानी हमारे फायदे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। पहला है इट एक्ट्स वेरी फास्ट, यानी ये बहुत फास्ट एक्ट करती है, यानी ये बहुत फास्ट फ्लो करती है। दूसरा है इट इज सिलेक्टिव, इट स्प्रेड्स अमंग रेलेवेंट एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू ऑल सेक्शन, यानी ये बहुत सिलेक्टिव होती है और ये स्प्रेड करती है अमंग रेलेवेंट एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज तक आप अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहते हैं, ये सिर्फ उन तक ही आप पहुंचा सकते हैं। और ये बिलोंग करती है टू ऑल सेक्शन, यानी अगर आपकी कंपनी में 4 डिपार्टमेंट्स हैं और आप चाहते हैं उनमें से किसी एक डिपार्टमेंट तक आपको आपको मैसेज जो है ना वो पहुंचाना चाहते हैं, तो वो सिलेक्टिव होती है और आप उस एक डिपार्टमेंट तक ही वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और इट ऑपरेट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑपरेट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए। और नेक्स्ट हमारा है को एग्जिस्ट विद फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसमें जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क भी को एग्जिस्ट करता है। मीन्स ये कि इनफॉर्मल में फॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इट इज लेटेस्ट और मोर करंट, यानी ये लेटेस्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और मोर करंट है। इट इज रिलेटेड टू इंटरनल पॉलिटिक्स, ये जो है ना रिलेट करती है इंटरनल पॉलिटिक्स से, यानी हमारी अंदरूनी सियासत से, यानी जो हमारी कंपनी के अंदर जो सियासत चल रही होती है एम्प्लॉयज के दरमियान या कोई एम्प्लॉयज के जो यूनियन वगैरह होती है उनके दरमियान। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है इनफॉर्मल, ये इसको जो है ना इंटरनल पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है, जैसे इंटरनल पॉलिटिक्स अगेंस्ट दी अदर सबॉर्डिनेट्स या अगेंस्ट सीनियर या अगेंस्ट बॉस। तो बॉस के दरमियान कोई बात वगैरह हो रही है, किसी सीनियर के दरमियान किसी सीनियर के अगेंस्ट बात हो रही है, तो वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स में आ जाता है और वो इनफॉर्मल में होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन फिल इन द गैप रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल चैनल्स फॉर्मल चैनल्स तो जो हमारे इनफॉर्मल चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के, वो गैप फिल करते हैं, वो गैप जो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन की इनएडिक्वेसी की वजह से खाली रह जाते हैं, यानी हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फॉर्मल होती है ऑब्वियसली, तो वो जो गैप खाली छोड़ देती है अपनी इनएडिक्वेसी की वजह से, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के चैनल उससे फिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा इट इज़ अ मीन्स ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस अक्रॉस वर्टिकल बाउंड्रीज, यानी ये वर्टिकल बाउंड्रीज को अक्रॉस यानी तोड़ के उसके उसके उससे अलावा उससे हट के ये एक मीन्स ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस है, यानी इसमें आप एक्सपीरियंस और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं विदाउट एनी वर्टिकल बाउंड्रीज, सो विदाउट एनी एनी डायगोनल बाउंड्रीज, मतलब हर तरह की बाउंड्रीज को हटा के आप अपनी इंफॉर्मेशन अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करते हैं, स्पेशली वर्टिकल बाउंड्रीज वगैरह। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी एक इफेक्टिव टूल है प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन यानी प्रॉब्लम को पहचानने के लिए। स्पेशली इट सर्व्स टू आइडेंटिफाई अनएथिकल एक्टिविटीज, स्पेशली ये जो है सर्व करती है अनएथिकल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, विच आर एट टाइम्स एम्बेरसिंग फॉर द एम्प्लॉयज टू बी रूटेड थ्रू फॉर्मल चैनल, जो अगर हम फॉर्मल चैनल के जरिए उस अनएथिकल एक्टिविटी को एड्रेस करें और एम्प्लॉय को सबके सामने एम्बेरस करें, तो वो जो है ना जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको भी हर्ट करेगा, मतलब उनकी डिग्निटी हर्ट होगी, उनके लिए बहुत एम्बेरसिंग होगा। तो अगर हम इनफॉर्मली उससे जो है ना खुद जाके डायरेक्टली मिलें, ना कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स से बोले, अपने मैनेजर से बोले कि आप जाके उनसे बात करें, फिर वो जाके सबके सामने उनको
उनको जलील करें, उनको डिसरिस्पेक्ट करें। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इनफॉर्मली जाकर उनसे बात कर लो। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव टूल है फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, अनएथिकल एक्टिविटीज को एड्रेस करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए, और हर तरह के कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। सो इट प्रोवाइड्स इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट टू इट्स मेंबर। ये प्रोवाइड करती है इमोशनल और सोशल सपोर्ट अपने मेंबर्स को। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रेपवाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं ग्रेपवाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। पॉइंट नंबर 1, इट माइट बी मैलिशियस, सम इंडिविजुअल्स में मूव इट और इल विल। यानी ये मैलिशियस भी हो सकती है, यानी इसमें कोई मिस्टेक भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये एक्यूरेटली एक मेंबर से आगे दूसरे मेंबर तक पहुंचाई जाए। इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है, फिल्टरिंग भी हो सकती है। तो ये इंडिविजुअल्स जो है वो उसे मूव करते हैं। some individuals may move it with ill will, यानी ill will में ill will का से मुराद है इसे चेंज करके, इसे फिल्टर करके, इसे इसमें अपने पास से कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करके भी आगे वो इंफॉर्मेशन को फ्लो कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये मैलिशियस भी हो सकती है, पहला एडवांटेज सही है। और दूसरा, इट मे कंटेन इनएक्यूरेट रूमर्स, यानी इनएक्यूरेट रूमर्स भी हो सकते हैं, यानी जो वो रूमर्स जो सही ना हो किसी के बारे में। और हाफ ट्रूथ, यानी आधा सच भी हो सकता है। मीन्स किसी ने आप तक कोई बात पहुंचाई लेकिन वो पूरा सच नहीं है, आधा सच है। आधा सच जाने बगैर ही आपने कोई इमेज क्रिएट कर ली, कोई फैसला ले लिया है, मीन्स जॉब छोड़ने का फैसला वो आपने लिया किसी से एक रूमर सुन के या एक हाफ ट्रूथ सुन के कंपनी के बारे में, और आपने जॉब छोड़ दी। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस में आता है। और सिंपली बी वाइल्ड स्पेकुलेशंस व्हिच बिकम फर्दर डिस्टॉर्टेड इन द रीटेलिंग प्रोसेस, यानी ये रीटेलिंग प्रोसेस में हमेशा से जो है ना एक्यूरेट नहीं होती, इसमें रूमर्स भी होते हैं, इसमें हाफ ट्रूथ भी होते हैं, और ये डिस्टॉर्ट भी हो सकती है। मीन्स ये कि सेंडर से इनकोडर तक वो इन्फॉर्मेशन जब फ्लो की जाती है, तो यहाँ तो सेंडर को जो है ना वो इनकोडिंग करने में कोई वो मिस्टेक करता है, या फिर जो रिसीवर है वो डिकोडिंग करने में कोई मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से जो मैसेज हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये डिस्टॉर्ट भी हो सकती है, ये इसके एडवांटेज हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 3, इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन which may be stressful to the people in an organization due to inaccurate rumors। यानी ये जो है ना कम्युनिकेशन स्ट्रेसफुल भी हो सकती है लोगों के लिए, क्योंकि इसमें inaccurate rumors होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट मे मेक एम्प्लॉइज मिसट्रस्ट वन अनदर। यानी ये जो है ना इसकी वजह से एम्प्लॉइज के दरमियान आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। मिसट्रस्ट यानी वो आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, तो ये सोचते हैं कि यार कल इस बंदे ने मुझे जो भी कहा था अपने बॉस के बारे में, तो वो तो इसने गलत कहा था। तो यहाँ पे वो जो है ना अब उस पर आज से ट्रस्ट नहीं करेगा। अब वो कल भले सच भी बोल रहा हो, उससे लगेगा ये झूठ ही बोल रहा है। तो यहाँ पे मिस ट्रस्ट आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया कि वो अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, उसमें ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए। इसकी वजह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से। सो लास्ट हमारा इसका डिसएडवांटेज है, इफ फॉलन इनटू रॉन्ग हैंड्स इट कैन वर्क अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यानी अगर ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू को इन्फॉर्मेशन गलत हाथों में चली जाए, तो ये जो है ना काम कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, यानी जो कंपनी है उसके फायदे के नहीं, उसके नुकसान के लिए भी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन यूज की जा सकती है, अगर वो गलत हाथों में चली जाए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट हमारा है 3.4, मैनेजरल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ग्रेपन। यानी जो हमारे मैनेजर हैं उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स ग्रेपन, यानी ग्रेपन के अगेंस्ट। So the grapevine is more prevalent at lower levels of the managerial hierarchy। यानी जो मीन्स हमारे जो grapevine communication है बहुत prevalent है लोअर लेवल ऑफ मैनेजर हायरार्की में, यानी जो हमारे जूनियर मैनेजर्स आते हैं और उनसे भी जो जूनियर एम्प्लॉयज होते हैं, उसमें जो है ना ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट हमारा द ग्रेपवाइन अपीयर्स टू बी मोर इन्फ्लुएंशियल इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो हमारी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है वो अपीयर होती है टू बी मोर इन्फ्लुएंशियल, यानी जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, लार्ज कंपनीज होती हैं, उसमें ये ज्यादा असरअंदाज होती है, उसमें ये ज्यादा पाई जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो बड़ी बड़ी कंपनीज में ही ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन ज्यादा होती है जूनियर मैनेजर्स या जूनियर लेवल्स पे। So managers can keep aware of grapevine communication by regularly conversing with non-gatekeepers। यानी जो हमारे मैनेजर्स हैं वो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन से अवेयर रह सकते हैं, बाखबर रह सकते हैं, किस तरह से कि वो रेगुलरली जो है ना उसको उसको कन्वर्स करें, उसको ओवरसी करें, उसको मॉनिटर करें, उनकी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है विद विद नॉन गेट कीपर्स। यानी जो
जिनके पास से वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल मैसेज जो है ना वो होके जा रहा है, जिनके पास से होके जा रहा है, वो गेट कीपर चलेंगे, यानी कोई भी हो सकता है, मीन्स के वो पियोन भी हो सकता है, वो कोई सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, वो कोई टी बॉय भी हो सकता है। तो उनसे वो पूछे, उनसे वो रेगुलरली रिपोर्ट लें या कोई मॉनिटर करें उनके जरिए, या उनको वो कोई अपना जो है ना वो उनको अपना खबरी रख लें। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है कंपनीज में अक्सर। तो जो पियोन्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो टी बॉय वगैरह हैं, इनको सब पता होता है कंपनी के बारे में। तो जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको चाहिए कि वो रेगुलरली मॉनिटर करें अपनी कंपनी को और उसमें फैलने वाली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को या मिसअंडरस्टैंडिंग को विद नॉन गेट कीपर्स। नेक्स्ट हमारा द ग्रेपाइन कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश, यानी जो ग्रेपाइन है वो एक्सटिंग्विश मीन्स उसमें फर्क नहीं किया जा सकता, पुट आउट उससे नहीं किया जा सकता। यानी एक मैसेज से उस ग्रेपाइन में, मतलब एक नॉर्मल मैसेज से ग्रेपाइन एक नॉर्मल मैसेज और ग्रेपाइन के दरमियान डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रेपाइन भी जो है ना वो नॉर्मल मैसेज की तरह ही लगती है। ग्रेपाइन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक मैसेज है जो इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन उसे इनफॉर्मल तरीके से आगे किसी किसी तक पहुंचाया जाता है, तो इसलिए उसमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। और इट अटेम्प्ट्स टू स्टिफल द ग्रेपाइन आर लाइकली टू स्टिमुलेट इट इंस्टेंट, यानी अगर आप ग्रेपाइन कम्युनिकेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, स्टिफल का मतलब है रोकना, अगर आप जो है ना ग्रेपाइन कम्युनिकेशन को रोकने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसा ही है कि आप उस ग्रेपाइन कम्युनिकेशन को और प्रमोट कर रहे हैं, उससे रोक नहीं रहे, आप प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप रोकने के लिए कोई स्टेप भी लेते हैं ना, तब भी वो और ज्यादा प्रमोट होगी। अगर आपने कोई स्टेप लिया तो वो जो है ना बात अगर किसी और को पता चल गई, क्या आपको पता चल गया कि कंपनी में फला फला बंदा है जो है ना रूमर्स फैला रहा है आपके बारे में, अब आपने उससे पढ़ा, उससे जो है ना आपने कुछ सजा दी, जो भी है भारत, उससे कुछ नहीं होगा, तो पूरी कंपनी है ना उसके उन तक बात पहुंच जाएगी कि फला बंदे को उन्होंने पकड़ के जो है ना वो बहुत टाइट वाइज सजा दी है, मतलब, और वो उनका जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो ये बात भी पूरी कंपनी में फैल जाएगी कि आपकी जो है ना इमेज खराब हो जाएगी उसकी वजह से, क्या आपने एक बंदे को इतनी बड़ी सजा दी। तो ये भी एक तरह से ग्रेपाइन को प्रमोट करना है, ग्रेपाइन को रोकना प्रमोट करने के बराबर है। So correcting uh, monitoring and officially correcting grapevine information is perhaps the best strategy for coping with the grapevine, यानी जो आप ग्रेपाइन कम्युनिकेशन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, क्योंकि ये हर कंपनी में होती है, इनफॉर्मल के साथ फॉर्मल एग्जिस्ट करता है, फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल भी एग्जिस्ट करता है, तो आप उसे मॉनिटर करें, ऑफिशियली करेक्ट करें ग्रेपाइन इन्फॉर्मेशन को। परहैप्स द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर कॉपिंग विद द ग्रेपाइन, और ये जो है ना बेस्ट स्ट्रेटजी है ग्रेपाइन कम्युनिकेशन से कॉप अप करने की, यानी उससे बचने की, उससे डील करने की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी जो ये हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल नेटवर्क्स पढ़े उनके उनका डिफरेंस पढ़ते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टाइल्स इन बिजनेस और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन डेफिनेशंस: communication that take place through the formal channels of organization structure is known as formal communication, यानी ये वो कम्युनिकेशन है जो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन: communication arising out of all channels of communication that fall outside the formal channel is known as informal communication. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स ये वो कम्युनिकेशन है जो अराइज होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन से बाहर। मीन्स इसके लिए कोई ईमेल करने की जरूरत नहीं है आपको, इसके लिए कोई आपको बिजनेस लेटर लिखने की जरूरत नहीं, कोई रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं, कोई मेमो की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मल चैनल से बाहर टेक प्लेस होती है, फॉर्मल चैनल से बाहर रखी होती है, इसलिए इसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, और इसके लिए कोई रिटर्न मीडियम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है चैनल। Such communication are generally in writing and may take the form of manuals, procedures, and rule books, um, or और मेमोरेंडम, ऑफिशियल मीटिंग्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन में कौन कौन चैनल आते हैं? पहला हमारा है मैनुअल्स और बिजनेस लेटर, प्रोसीजर, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स, मेमो, रूल बुक्स, ये सब हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में आते हैं, उसके चैनल्स में आते हैं। इनफॉर्मल के चैनल्स कौन कौन से हैं? सच कम्युनिकेशंस आर यूजुअली ओरल एंड मे टेक द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल डिसीजंस इन कैंटीन, एट पब्लिक हाउस, ऑन द वे होम, ऑन द टेलीफोन एक्सेट्रा। यानी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मल चैनल नहीं है, उससे उससे बाहर क्रिएट होती है
और ये जो है कैंटीन में भी हो सकती है, पब्लिक हाउस में होती है, और घर जाते वक्त भी आप किसी से बात करें अपने कोलीग से, वो भी इनफॉर्मल कहलाती है। और टेलीफोन पे किसी से बात करते हैं, वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में आता है। पर्पस, फॉर्मल का पर्पस क्या है? टू मीट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग द फ्लो लाइन ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। यानी इसका पर्पस क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को यानी उसके गोल्स को मीट करो, और बाय ऑफ रेगुलेटिंग द फ्लो लाइन ऑफ अथॉरिटी, फ्लो लाइन ऑफ अथॉरिटी यानी फ्लो लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हुए। एस्टैब्लिश बाय द मैनेजमेंट मीन्स जो मैनेजमेंट ने एक लाइन ऑफ अथॉरिटी बनाई है, और जो लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो बनाई है उससे फॉलो करते हुए आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव को मीट करो, इसका पर्पस है। इनफॉर्मल का पर्पस है टू मीट सोशल एंड पर्सनल नीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका पर्पस है सोशल और पर्सनल नीड्स जो है मेंबर्स की, उसे मीट करना, सोशल और पर्सनल नीड्स को मीट करना कंपनी के मेंबर्स की। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेलिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन की फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज केयरफुली वर्डेड एंड फॉलोज लाइन ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। यानी जो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसमें ये फॉर्मेलिटी होती है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं और केयरफुल केयरफुल रहती है हमेशा अपने वर्ड्स के बारे में, और वो फॉलो करती है लाइन ऑफ अथॉरिटी को जो एस्टैब्लिश की हमारी मैनेजमेंट ने। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की फॉर्मेलिटी क्या है? कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो फॉर्मल चैनल्स एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिश बाय द मैनेजमेंट। यानी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो किसी भी फॉर्मल चैनल को फॉलो नहीं करती, और ना ही वो लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करती है जो मैनेजमेंट ने बनाए, क्योंकि वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। 5 हमारा इम्पर्सनैलिटी। Impersonality means formal communication is unbiased, impartial, and neutral in organizations and evaluations of fact. Therefore, promotes non-discriminatory behavior in organization। यानी जो formal communication है उसमें impersonality होती है, यानी जो formal communication है वो unbiased होती है, इम्पार्शल होती है, न्यूट्रल होती है। यानी आप इसमें किसी से भी जो है ना किसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। आपका इसमें पर्सनल होना किसी से, आपका इसमें किसी भी एम्प्लॉय से, किसी भी कोलीग से या अपने जूनियर सीनियर से पर्सनल होना नहीं बनता। इसमें पर्सनैलिटी होती है। इसमें आप इवेल्युएशन ऑफ फैक्ट्स वगैरह जो है वो करते हैं, इसमें आप न्यूट्रल रहते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, और इसमें आप प्रमोट करते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर। यानी ऐसा नहीं है कि आपने सुना होगा ना, एक मुहावरा है कि अंधा पार्टी रेवड़ी अपने अपनों को, तो इसमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है, यानी आप इक्वली सबको सबको ट्रीट करेंगे, सबके साथ इक्वली जो है ना बिहेवियर रखेंगे। इसमें कहीं भी आपकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं आना चाहिए कि सिर्फ अपने अपनों को सपोर्ट करें, या जो आपके फेवरेट एम्प्लॉयज हैं या फेवरेट कोलिग्स हैं उनको सपोर्ट करें, इसमें फेवरेटिज्म नहीं होती। और नेक्स्ट हमारा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी पार्शियल और बायस्ड, यानी इसमें जो है ना वो इसमें इम्पर्सनैलिटी नहीं होती। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पार्शियल भी होती है, यानी पार्शियल होती मीन्स इनकम्प्लीट होती है, हाफ होती है, हमेशा हाफ ट्रूथ होता है, हमेशा इनएक्यूरेट रूमर्स भी कभी कभी वो कंसिस्ट कर सकती है। तो पार्शियल होती है मीन्स इनकम्प्लीट होती है, इम्पार्शियल मीन कंप्लीट होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारी कंप्लीट होती है, अनबायस्ड होती है, न्यूट्रल होती है, फैक्ट्स पर डिपेंड करती है, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को प्रमोट करती है। जबकि इनफॉर्मल हमारी पार्शियल होती है, यानी इनकम्प्लीट होती है, बायस्ड होती है, मीन्स ये कि वो आपके अपने परसेप्शन पे बेस करती है, आपके अपने जो है ना थॉट्स पे बेस करते हैं। अगर आपने किसी के बारे में कोई नेगेटिव इमेज बना ली है, वो आपका परसेप्शन है, अब आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो किसी से बात कर रहे हैं, और उस पर जो है ना वो इनएक्यूरेट र्यूमर्स फैला रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ऐसा फॉर्मल में नहीं होता। इमोशनल फीलिंग्स एंड प्रेजुडिसेस में लीड टू डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। जो इमोशनल फीलिंग्स हैं आपकी या प्रेजुडिसेस हैं किसी से ना इत्तेफाकी, किसी से इख्तलाफात हैं, वो भी इसमें बीच में आ सकते हैं, इसलिए इसमें डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर भी आ सकता है। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता है, इमोशनल फीलिंग्स पर डिपेंड करती है, ये प्रेजुडिसेस यानी इख्तलाफात पे डिपेंड करती है, ये बाइस्ड होती है, ये पार्शियल होती है, मीन्स इनकम्प्लीट होती है। नाउ पॉइंट नंबर 6, ब्रीविटी। फॉर्मल इंफॉर्मेशन इज कंसाइज, रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट। यानी जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो हमेशा कंसाइज होती है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में वो अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, और रेलेवेंट होती है, यानी जो अब का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर सिर्फ उसके अकॉर्डिंग होती है, इधर उधर की कोई बात नहीं होती, एंड टू द पॉइंट होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कंटेन पर्सनल डिस्कशन विच मे बी इररेलेवेंट टू द मेन सब्जेक्ट। यानी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें पर्सनल डिस्कशन भी हो सकता है दूसरे की लाइफ के बारे में या दूसरे के गोल्स के बारे में, और ये इररेलेवेंट होता है मेन सब्जेक्ट से।
नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल्स। फॉर्मल में कंट्रोल्स कैसा होता है? इट इज कंट्रोल बाय मैनेजमेंट, यानी ये इसको मैनेजमेंट कंट्रोल करती है। और देयर आर सर्टेन रूल्स एज टू द फॉर्मेट एंड लेआउट ऑफ फॉर्मल मैसेजेस, यानी इसमें सर्टेन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती है, फॉर्मेट्स होते हैं एंड लेआउट्स होते हैं फॉर्मल मैसेजेस के। यानी जो आपका बिजनेस लेटर है उसका एक अलग लेआउट, जो आपके मेमोस हैं उसका अलग लेआउट है, आपकी रिपोर्ट्स हैं उसका अलग लेआउट है, प्रपोजल्स हैं, सर्कुलर्स हैं, एजेंडा है, मिनट्स है, नोटिस है, सबके अलग अलग लेआउट है, सबके सबको लिखने का बनाने का एक रूल है, एक रेगुलेशन है, एक फॉर्मेट है बकायदा। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो देयर आर नो एस्टैब्लिश रूल्स और मैकेनिज्म्स फॉर द फॉर्मेट, यानी इसमें कोई भी एस्टैब्लिश रूल्स नहीं, कोई मैकेनिज्म्स नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं है। एंड लेआउट ऑफ इनफॉर्मल मैसेज, यानी इसमें जो है ना इनफॉर्मल मैसेजेस के लिए कोई लेआउट नहीं है, कोई फॉर्मेट, कोई मैकेनिज्म्स, रूल्स कुछ नहीं है। इट इज नॉट कंट्रोल बाय मैनेजमेंट, और ना ही इसको मैनेजमेंट कंट्रोल करती है। सो पॉइंट नंबर 8 हमारा लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Formal communication helps in fixation of responsibility about the accuracy of information, यानी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हेल्प करती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में अबाउट एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसे सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचाएं। किसी भी इंफॉर्मेशन को के फ्लो के लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं ये हेल्प करता है हमारी कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम प्रॉपरली परफॉर्म करें। सो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो एट टाइम्स इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इसमें जो है ना आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत डिफिकल्ट है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सको अबाउट एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इसमें आप इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी को फिक्स नहीं कर सकते। यानी आपने कुछ बात बोली एक अपने एम्प्लॉय से या अपने सबॉर्डिनेट से या कोलिग से, आगे वो जाते जाते उसमें एक की चार बातें ऐड होंगी और वो उस एम्प्लॉय तक जिसको आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते वो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगी। तो इसमें आप इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली अपने 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 डिजायर बंदे तक नहीं पहुंचा सकते। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो आपकी एक्यूरेसी है इंफॉर्मेशन की ये हमेशा फिक्स रहती है। सो पॉइंट नंबर 9 is deliberation. Deliberation it refers to mature thinking before sending the message, यानी ये इससे मुराद है कि mature thinking, किसी भी मैसेज को सेंड करने से पहले जो हमारे सेंडर है फॉर्मल कम्युनिकेशन में वो एक मेच्योर थिंकिंग करता है, यानी मेच्योरली सोचता है, फिर उस मैसेज को बनाता है, उससे आगे सेंड करता है इनकोड करके। लेकिन इनफॉर्मल में इट मे बी ऑफ हैंड कम्युनिकेशन, यानी इसमें जो है ना ऑफ हैंड कम्युनिकेशन होती है, यानी इसमें आपको ज्यादा सोचने की नीड नहीं होती। इसमें जरूरी नहीं कि आप पहले मेच्योर थिंकिंग करें किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, यानी कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट में। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन प्लेस अ पिवोटल रोल इन मैनेजमेंट फॉर सेवरल रीजंस, यानी जो हमारी कम्युनिकेशन है, हमारी बातचीत, हमारी गुफ्तगू, वो एक इम्पोर्टेंट एक अहम पार्ट प्ले करती है हमारे मैनेजमेंट में, और इसके रीजन जो है वो ये हैं। So clarity and direction. Point number 8, clarity and direction. Effective communication ensures that इसमें अभी हमारा लेक्चर कहाँ तक रिमेन है हम देखते हैं। चैप्टर 2 हमारा होने वाला है ऑलमोस्ट, बस हमारा ये आखिरी टॉपिक है। तो हम मेरा ख्याल है कि हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। 9:30 में अभी टाइम है, 9:15 पे हम एंड करेंगे। हमारा आज लेक्चर शुरू हुआ है 7:45 पे, तो हम 9:15 पे एंड कर देंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। सो बस ये लास्ट टॉपिक है, ये हम कवर कर लेते हैं। सिर्फ इस बुलेट पॉइंट के बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर हम कल से चैप्टर 3 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारी क्लास जो है वो हफ्ते में 3 दिन होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हम बेहतर है कि एक हफ्ते में 3 चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट करें। वरना हमारा गोल था कि हम एक दिन में एक लेक्चर में हाफ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर 1.5 आवर्स में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो इट्स गुड, हमें ऐसा करना चाहिए ताकि आगे हम जो है ना लेक्चर जल्द से जल्द खत्म कर सकें और आगे आप अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स को दोबारा आप लेक्चर्स को दोबारा देख सकें, क्विज वगैरह अटेम्प्ट कर सकें, फ्लैश कार्ड देख सकें। अभी हमने फ्लैश कार्ड अपलोड नहीं किए, लेकिन जल्द ये भी ड्राइव में अपलोड हो जाएंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या है?
हमारी मैनेजमेंट में जो कम्युनिकेशन है वो क्यों जरूरी है। उसका पॉइंट नंबर है क्लैरिटी एंड डायरेक्शन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन ensures that the goals, objectives, and expectations of the organizations are clearly understood by all employees। यानी इसका पहला जो मकसद है, पहला जो हमारी इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो इंश्योर करती है कि आपके गोल्स, यानी आपके गोल्स, आपका मकसद, आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी एक्सपेक्टेशंस यानी आपकी उम्मीद है जो कंपनी से है या कंपनी की है वो क्लियरली अंडरस्टूड है बाय ऑल एम्प्लॉय, यानी कंपनी की जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस है और जो भी उनके गोल्स हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे एम्प्लॉयज इजीली जो है ना अंडरस्टूड कर रहे हैं। सबसे पहली जो है ना ये इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ कि आपका क्या गोल है, कंपनी का क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तभी तो एम्प्लॉय समझेंगे। अगर आप उनको बताएंगे ही नहीं तो वो कैसे, तो वो अंडरस्टूड कैसे करेंगे। so this clarity helps align individual and team efforts towards common objective, यानी ये जो क्लैरिटी है ये हेल्प करती है इंडिविजुअल और टीम के एफर्ट्स को अलाइन करने में विद कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। पॉइंट नंबर 2 हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टीम्स एंड इंडिविजुअल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारी कम्युनिकेशन है वो फैसिलिटेट करती है कोऑर्डिनेशन को, यानी एक दूसरे की हेल्प करने को, सपोर्ट करने को, अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान, टीम्स के दरमियान और इंडिविजुअल्स के दरमियान, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए। It ensures that everyone is working towards shared goals, और ये इंश्योर करती है, ये यकीन करती है और यकीन दिलाती है कि जो सारे एम्प्लॉयज हैं वो एक ही शेयर्ड गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, लीडिंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट सी, डिसीजन मेकिंग means फैसला लेना। गुड कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स मैनेजर विद द इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी जो गुड कम्युनिकेशन है वो प्रोवाइड करती है मैनेजर को विद इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है गुड कम्युनिकेशन जो उनको चाहिए एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। It enables them to gather data, solicit feedback, and consider different perspectives before making choice that affects the organization। यानी enable करती है कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करने में, गैदर करने में, फीडबैक को सॉलिसिट यानी फीडबैक को समझने में और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेने में, और कंसीडर करने में डिफरेंट पर्सपेक्टिव यानी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जो उनके पर्सपेक्टिव हैं, उनके ख्यालात हैं, उनकी बात है, उनके आइडियाज है, उनको कंसिडर करती है बिफोर मेकिंग चॉइस दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी चॉइस, कोई भी फैसला लेने से पहले वो इन सब चीज़ों को कंसीडर करती है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अफेक्ट करती है। यानी अगर आप कोई फैसला ले रहे हैं तो आप सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं, अपने हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके डिपार्टमेंट्स में जो काम है वो कैसे चल रहा है और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी जो सेल्स है वो कितनी हो रही है, उनकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, उनकी मार्केटिंग में कितना बजट लग रहा है और कितना चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें जब जान पाते हैं तभी तो आप कोई फैसला लेते हैं। इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है डी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन फॉस्टर्स अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। योर एम्प्लॉयज फील वैल्यूड एंड एंगेज, यानी जो क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन होती है वो फॉस्टर करती है एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को, जहाँ पे एम्प्लॉयज को ये फील होता है कि उनकी जो है ना वैल्यू की जा रही है, उनसे बात की जा रही है, उनको भी फैसलों में, कंपनी के फैसलों में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उनको अपनी कदर फील होती है कि उनकी भी कोई वैल्यू है कंपनी में। इट इनकरेज फीडबैक, और इनकरेज करती है फीडबैक को और सजेशन को और डिस्कशन को, विच लीडिंग टू हायर मोरल एंड मोटिवेशन, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज में हायर मोरल और मोटिवेशन क्रिएट होती है एक कंपनी के लिए एज बीइंग एम्प्लॉय। पॉइंट नंबर ई है हमारा, पॉइंट ई हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मींस किसी भी कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े को सॉल्व करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Effective communication helps in resolving conflicts and addressing issues that may arise within the organization। यानी effective communication जो है वो help करती है हमारी किसी भी conflict को resolve करने में और address करने में issues को जो arise होते हैं कंपनी के अंदर। It provides a platform for parties to express their concerns, यानी ये provide करती है platform डिफरेंट पार्टीज को जिनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी कंसर्न्स को एक्सप्रेस कर सके, यानी उसका इजहार कर सके। अंडरस्टैंड ईच अदर पर्सपेक्टिव, जहाँ पे वो अपने एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ सकें, एंड वर्क टुवर्ड्स म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन, और काम कर सकें एक दूसरे के बाहिमी फायदे के लिए, बेनिफिशियल सॉल्यूशंस। सो पॉइंट एफ हमारा है चेंज मैनेजमेंट है।
कम्युनिकेशन इज क्रूशियल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ चेंज, यानी जो कम्युनिकेशन है हमारी वो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारी कंपनी में कोई चेंज आता है, जैसे कोई रूल्स चेंज होते हैं, रेगुलेशन चेंज होती है, कोई पॉलिसी चेंज होती है, उस दरमियान कम्युनिकेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज री स्ट्रक्चरिंग, यानी कंपनी की री स्ट्रक्चरिंग की जा रही है, यहाँ कोई नए रूल्स नई पॉलिसी बन रही है, या मर्जर यानी मीन्स कंपनी किसी और के साथ मर्ज कर रही है, किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर रही है, या कोई पार्टनरशिप कर रही है। और न्यू इनिशिएटिव्स यानी कोई न्यू इनिशिएटिव, कोई न्यू आइडियाज पे काम किया जा रहा है, कोई न्यू न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, उस दौरान जो है ना कंपनी को सख्त जरूरत है कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ बातचीत करें, उनके साथ डिस्कस करें अपने न्यू आइडियाज, अपने अपने प्लान्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स, अपने मिशंस, अपने विजन्स। और इट हेल्प्स मैनेज रेजिस्टेंस टू चेंज बाय कीपिंग एम्प्लॉयज इन्फॉर्म्ड, यानी ये हेल्प करती है मैनेज करने में रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी चेंज के खिलाफ अगर कोई एम्प्लॉय आवाज उठाता है तो ये उससे मैनेज करती है, कम्युनिकेशन जो है वो मैनेज करती है कि अगर कोई कोई भी एम्प्लॉय चेंज के खिलाफ यानी तब्दीली के खिलाफ, कंपनी में तब्दीली के खिलाफ आवाज उठाता भी तो वो उससे मैनेज करती है बाय कीपिंग एम्प्लॉयज इन्फॉर्म्ड, क्योंकि वो एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करती है, हर चीज के बारे में इन्फॉर्म करती है। तो कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं बोल सकता कि हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था, वो हर चीज के बारे में एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करती है, फॉर्मली या इनफॉर्मली दोनों तरीके से। सो एड्रेसिंग कंसर्न्स एंड फैसिलिटेटिंग एडेप्टेशन, यानी ये एड्रेस करती है डिफरेंट एम्प्लॉयज की कंसर्न्स और उन्हें फैसिलिटेट करती है अडेप्टेशन, यानी जो भी चेंजेस आ रहे हैं कंपनी में उसके लिए उनको फैसिलिटेट करती है कि वो उस चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जी, और ये लास्ट पॉइंट है, आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है। सो बिल्डिंग बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, यानी कंपनीज में रहते हो, यानी फॉर्मल, इसमें बिजनेस की बात हो रही है, इसमें फॉर्मल जो है ना कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे रिश्ता बनाने में भी कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत हेल्प करती है, यानी फॉर्मली कम्युनिकेशन जो है ना एक फॉर्मल रिलेशनशिप बनाने में भी बहुत हेल्प करती है। सो कम्युनिकेशन बिल्ड्स एंड मेंटेन रिलेशनशिप बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर भी किसी से इजीली जो है ना आप रिश्ता मीन्स आप एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप, या उसको और उसको मेंटेन रख सकते हैं कम्युनिकेशन के जरिए। इट हेल्प एस्टेब्लिश ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड रैपोर्ट विद एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड अदर स्टेक होल्डर, यानी एस्टेब्लिश करने में ये हेल्प करती है, ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने में, क्रेडिबिलिटी को और आपकी रेपुटेशन को विद एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर्स और अदर स्टेक होल्डर्स, यानी आपके एम्प्लॉयज, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर और अदर स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सबके साथ आपकी जो है ना ट्रस्ट, आपकी आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रेपुटेशन को एस्टेब्लिश करने में वो हेल्प करती है कम्युनिकेशन। सो ओवरऑल कम्युनिकेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है in business or business management. So overall effective communication is essential for efficient management. यानी एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए जो हमारी कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, वो एक अहम किरदार अदा करती है, एज इट फैसिलिटेट्स क्लैरिटी, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, चेंज मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये फैसिलिटेट करती है क्लैरिटी, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन में, किसी भी मैसेज में क्लैरिटी को ये फैसिलिटेट करती है, यानी क्लैरिटी को प्रमोट करती है, कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करती है, डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करती है, एम्प्लॉय की एंगेजमेंट में, यानी एम्प्लॉय की एंगेजमेंट विद कंपनीज गोल को वो प्रमोट करती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को प्रमोट करती है, यानी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में, कॉन्फ्लिक्ट को फैलाने में या कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाने में नहीं, उसको सॉल्व करने में अहम किरदार अदा करती है। चेंज मैनेजमेंट, जब भी मैनेजमेंट चेंज होती है या कोई पॉलिसी न्यू आती है या कोई न्यू न्यू प्रोजेक्ट बनता है, तो उसके लिए भी ये अहम किरदार अदा करती है, ताकि वो एम्प्लॉयज तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। और रिलेशनशिप बिल्डिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर एक रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी हेल्प करती है। सो ओवरऑल हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो यहाँ पे खत्म होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा एक अहम किरदार अदा करती है, क्लैरिटी, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, चेंज मैनेजमेंट और रिलेशनशिप बिल्डिंग में विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, हमारा चैप्टर 2 जो आज हमने पढ़ा, हमने डिस्कस किया, वो आपको क्लियर है, तो एक बार कमेंट में यस करते हैं।
ओके, सो हम अपना लेक्चर आज यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।